बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली मैंने टीवी भी देखा, एक दो दिन से वज़ीर आला साहब जो हैं वो उन्होंने कोई धरना दिया हुआ है अडियाला जेल के बाहर या इस्लामाबाद में मुलाकात के सिलसिले में, और उनकी मुलाकात नहीं हो रही है अपनी बानी चेयरमैन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स और हुकूमत दो अलग-अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स भी करें, हुकूमत भी चलाएँ, वो जंग अपनी जगह पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त, हमारा सूबा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, उसको देखना चाहिए। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें भी बात करनी चाहिए। साथ साथ अपनी पॉलिटिक्स है वो जो उनकी अपनी है वो चलती रहेगी। मुलाकात होनी है, नहीं होनी है, बाकी चीज़ें हैं, वो भी चलता रहेगा साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि सूबे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हमें। सिराजुल हक साहब से आपकी मुलाकात हुई है, उसमें क्या? देखिए, आज सिराजुल हक साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ जो है साबिक़ सूबाई वज़ीर साहब जो थे इनायतुल्लाह साहब भी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने सूबे के अमन अमान के हवाले से उनकी जमात को भी तशवीश थी, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। सूबे के वसाइल के ऊपर भी हुई, वफा के साथ जो हमारी इशूज़ उसके ऊपर भी हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो भी हमारे ही पॉइंट ऑफ व्यू पे, जिसमें हमने सूबे के अमन अमान के हवाले से, सूबे की तरक्की के हवाले से और सूबे की खुशहाली के हवाले से हम इस एजेंडे पे हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। पिछले दिनों जो जिरगा भी हुआ था उसको भी आकर लेकर चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो इश्यूज़ हैं या उनके जो पॉइंट्स थे और हमारे जो पॉइंट्स थे वो एक ही थे, और इंशाल्लाह मिलकर सूबे की अमन के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए और सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। गवर्नर साहब, आप गवर्नर हैं, वो अमन अभी आपने जो कहा कि कोई जिरगा हुआ था, वो जिरगे में के दो जो उसमें शरीक होने वाले थे PTM के, वो अगवा हुए हैं। अभी तक आपने इस पर कोई वो नहीं किया, कोई आप इस पर इकदाम करेंगे? मुझे नहीं पता कि उनकी अगवा की FIR किसके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो मेरे पाकिस्तान की, जो मेरे झंडे की, जो मेरे तराने की इज़्ज़त नहीं करेगा, मेरे लिए उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। मैं बिल्कुल उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करूँगा। एज़ ए इंसान मैं बात कर सकता हूँ कि क्या है, लेकिन मेरे असम्बली के अंदर सूबाई असम्बली में बैठकर मेरे तराने की अगर वो इज़्ज़त नहीं करेगा, मेरे मुल्क की इज़्ज़त नहीं करेगा, तो मेरे पास 1% भी उसके लिए इज़्ज़त दिल में नहीं है। बाकी अगर कोई अगवा का पर्चा हुआ पड़ा है, जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे के पास है, और मुझे नहीं पता कि FIR किसके ऊपर है। तो मैं डेफिनेटली सूबे हुकूमत से सिफारिश करूँगी कि उनकी जो किडनैपिंग है या जो भी है उसका गायब है, तो वो जो है मतलब है कि उसको देखा जाए कि किसने अगवा किया, कैसे हुआ है। डेफिनेटली हुकूमत भी इसके ऊपर काम कर रही होगी, और सूबाई हुकूमत को इसको देखना चाहिए कि वो उनको जो है बाजियाब कराया जाए। पेशावर खुदकश हमले के हवाले से कोई पेशरफ्त आई है? देखिए, पेशावर के FC जो है वो हेडक्वार्टर पे खुदकुश हमला हुआ था, और उससे पहले वाना के कैड कॉलेज पे हमला हुआ, उससे पहले डेरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला हुआ, और तीनों ऐसे हमले हुए थे, एक ही तरह के थे, और उसमें अफगान शहरी जो है मुलविस थे, और तीनों ऐसी टाइमिंग पे थे जिस पे डी खां में जो हुआ था वो नमाज का टाइम था, यहाँ पर असम्बली का टाइम था, वहाँ पर स्कूल था। खुदा न खास्ता PS2 करना चाहते थे। तो मैं सवाल उनसे लोग उससे कहता था जो कहते हैं कि सूबे में अमन होना चाहिए, हालात ख़राब हैं, अमन तो होगा तो कैसे होगा। वो लोग जो कहते थे हम पता नहीं शरीयत लाना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, आज वो अगर मेरे बच्चों पे हमला कर रहे हैं स्कूल कैड कॉलेज पे, आज अगर वो मेरे FC हेडक्वार्टर पे हमला कर रहे हैं, आज मेरे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला कर रहे हैं, आज इस्लामाबाद में वकला पर हमला कर रहे हैं, तो ये कौन सी शरीयत और कौन सा इस्लाम है? ये वो लोग हैं जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनके साथ कोई डायलॉग्स नहीं हो सकते। और मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारे फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी FC जो शहादतें दे रही है, वो इसलिए नहीं दे रही कि हम यहाँ इस मुल्क में और इस सूबे में इंतशार लें, बल्कि हम अमन के लिए काम करें। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब इस सूबे में अमन आएगा और खुशहाली आएगी और तरक्की आएगी। थैंक यू।